राधे राधे दोस्तों। आज मैं जा रहा हूँ अपनी सर्जरी कराने, हेयर ट्रांसप्लांट कराने। और मैं घर से निकल के क्लिनिक पहुँच चुका हूँ। क्लिनिक का नाम है हेयर फ्री एंड हेयर ग्रो। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट कैसे होता है शुरुआत से लेके अंत तक मैं आपको पूरा इसमें प्रोसेस दिखाऊंगा वीडियो में। सबसे पहले मैं पहुंच रहा हूं रिसेप्शन पे। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए ये थी कि मुझे सबसे अच्छा डॉक्टर चाहिए था, क्योंकि बालों की बात थी। और एक बार बाल लगते हैं ना, बार बार तो आप करा नहीं सकते ट्रांसप्लांट, लाइफ में एक ही बार होता है वैसे। तो मैं चाहता था कोई बेस्ट डॉक्टर हो। तो मुझे मिले डॉक्टर अंकित कुमार जैन, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं। लगभग इन्होंने 2000 से ज़्यादा ट्रांसप्लांट किए हुए हैं। 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, जिस कारण से मैं पहुंचा डॉक्टर साहब के पास में। सबसे पहले मैं पहुंचा रिसेप्शन पे यहाँ पे कुछ कंसेंट फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं, क्योंकि सर्जरी कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर कंसेंट फॉर्म भर दिया है। अब इसके बाद में पहुँचा मैं यहाँ पे चेकअप कराने, क्योंकि यहाँ पर बीपी वगैरह का चेकअप किया जाता है सर्जरी से पहले। अगर बीपी कुछ अप एंड डाउन होता है तो उसके लिए कुछ दवाई वगैरह देते होंगे, लेकिन मेरा यहाँ पर फॉर्चुनेटली बीपी एकदम सही था। बीपी चेक करने के बाद में इन्होंने मेरा एक एनेस्थीसिया का टेस्ट किया कि एनेस्थीसिया लगाने पे कोई बॉडी में रिएक्शन तो नहीं होता है। तो यहाँ पर मुझे एनेस्थीसिया इन्होंने इंजेक्शन से लगाया, और इसके बाद में यहाँ पर एक टाइम भी लिख दिया कि इस समय पे किया गया। तो इससे क्या होता है कि अगर किसी भी प्रकार मतलब बॉडी में कुछ दिक्कत आती है, मतलब रिएक्शन करता है अगर एनेस्थीसिया, तो यहाँ पे पता चल जाता, क्योंकि एनेस्थीसिया भी है सिर में दिया जाएगा। यहाँ पर ये मेरा टेस्ट जो था सक्सेसफुल हो गया, इसमें मुझे कोई इशू नहीं आया। और इसके बाद में मैं पहुंचा डॉक्टर साहब के पास में। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब अब मेरा हेयर लाइन सेट कर रहे हैं कि कहाँ पर तक बाल लगेंगे। हेयर लाइन का अर्थ ये होता है कि आपके बाल कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर डॉक्टर साहब ने लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, और उसके बाद में फ्रंट में और कुछ क्राउन एरिया में। अच्छा, हेयर लाइन बनाने के लिए सामने से लेज़र भी डालते हैं। लेज़र से डॉक्टर साहब ने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी थी। और इसके बाद में मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए, और इसके बाद में मैं आगे के प्रोसीजर के लिए गया। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मेरे बालों की ट्रिमिंग की गई है, क्योंकि यहाँ पर जब बाल लगाए जाते हैं तो ये बाल ट्रिम किए जाते हैं, बड़े बड़े नहीं रखे जाते हैं। तो मेरे बाल ट्रिम कर दिए गए, एंड इसके बाद में आगे प्रोसेस के लिए हम लोग बढ़े। देखिए, सारे बाल मैंने अपने हाथ में ले लिए थे, और इसके बाद में यहाँ पर एनेस्थीसिया का प्रोसेस स्टार्ट किया गया। क्योंकि एनेस्थीसिया इसलिए देते हैं कि जब बालों में ये स्कैल्प में छेद किए जाते हैं ना, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्लिटिंग हो रही है, बाल जहाँ जहाँ पर बाल लगाए जाने हैं वहाँ पे हल्के हल्के छेद किए जाते हैं। इसके बाद में पंचिंग का चालू किया गया, पंचिंग का प्रोसेस। इसमें एक एक बाल निकाला जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो पंचिंग की जा रही है, और इसके बाद में जो बालों में पंचिंग कर दी गई है, फिर पंचिंग के बाद में इसको धीरे धीरे एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, जिसको बोलते हैं प्लकिंग। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये प्लकिंग की जा रही है, जहाँ पे पंचिंग कर दी गई थी और ये निकाल लिया गया। देखिए, ये बाल जो है डोनर एरिया से, मतलब जो सिर के पीछे की तरफ बाल होते हैं वो हमेशा बने रहते हैं, ठीक है, उन पे DHT का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो वो बाल निकाल लिए गए, और यहाँ पर अब चालू हुआ है इम्प्लांटेशन। जो बाल पीछे से निकाले गए थे, जिसको बोलते हैं ग्राफ्ट को, जो सबसे पहले स्लिटिंग बनाई गई थी, छेद बनाए गए थे, उसमें यहाँ पर ग्राफ्ट धीरे धीरे एक एक करके लगाए जा रहे हैं। 2 लोग मिलकर लगा रहे थे, जिससे हमारा ये प्रोसेस था बहुत जल्दी हुआ। एंड ऑनेस्टली मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें बहुत ही कम पेन हुआ, मतलब बिल्कुल लेस, ना के बराबर। फिर इस सर्जरी के बाद में क्रीम लगाई गई और मेरी ड्रेसिंग कर दी गई। ओवरऑल प्रोसेस बहुत ही ईजी था। मैं बोलूँगा सारे